Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम लोग आरआरबी पीओ का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये फुल मॉक टेस्ट रहेगा हमारा, रीजनिंग प्लस मैथ सेक्शन का फुल मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे और हमको 45 मिनट्स अलॉट होगा। एकदम टेस्ट की तरह होगा जैसे मॉक टेस्ट होता है। बीच बीच में आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा। आप लोग चाहो तो म्यूट करके भी टेस्ट को दे सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट हम लोग। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मॉक टेस्ट दिखेगा, ठीक है, लाइव चलेगा यहीं से। अभी मैं इनक्वालिटी, सिलॉक्स या फिर जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे दिख गया है, तो पहले सिलॉक्स करेंगे हम लोग। मेरी स्ट्रैटेजी भी यही रहती है कि पहले सिलॉक्स करें, उसके बाद इनक्वालिटी अगर इनमें से कोई आता है तो, डेस्टिनेशन डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को पहले करेंगे हम लोग। उसके बाद सबसे लास्ट में करेंगे पजल, क्योंकि पजल में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर पजल पहले बनते बनते अटक जाती है तो फिर पूरा पेपर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो हर कोई यही सजेस्ट करेगा आपको कि पजल को सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। तो आप पजल को सबसे लास्ट में ही करना। तो अभी सिलॉक्स कर रहे हैं हम लोग। सिलॉक्स में मेन चीज़ होती है डायग्राम बनाना। अगर आपको डायग्राम बनाना आता है सिलॉक्स में, तो आपका सिलॉक्स जो क्वेश्चन है वो 30 सेकंड में या फिर 45 सेकंड में आराम से बन जाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं बना रहा हूँ। और अगर आपको इसका बेसिक सीखना है कि बनाया जाता कैसे है, ओनली फ्यू वाले केसेस होते क्या हैं, सम वाले केस क्या होते हैं, नॉट वाले केस क्या होते हैं, तो इसके लिए मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आप लोग चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो एक बार, ठीक। वो सिलॉक्स पे फोकस है। ये जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं कंडीशन स्टेटमेंट, वो मैंने वहाँ पे कवर कर रखी हैं। तो आप लोग चाहो तो उनको भी एक बार देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें 35 क्वेश्चन मैं करा रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें सिर्फ सिलॉक्स आया था, इनक्वालिटी आई नहीं है। पीओ के पेपर ऐसे ही होता है, इसमें ज़्यादा वो लोग 1 वर्ड वाले क्वेश्चन देते नहीं हैं। तो हम लोग अब पजल पे आ गए हैं। क्या बोल रखा है उसने, 9 लोग बैठे हैं और फेसिंग नॉर्थ, बट नॉट सेम ऑर्डर। मतलब 9 लोग बैठे हैं और नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ठीक। उसके हिसाब से आपको पजल को सॉल्व करना है। क्या बोल रखा है उसने, एस और आर सिटिंग एट दी एक्सट्रीम एंड। और ये नहीं पता कि कौन से एंड पे बैठे हैं, तो एक बार एस को लेफ्ट में बैठा दो, आर को राइट में बैठा दो, एक बार एस को राइट में बैठा दो, आर को लेफ्ट में बैठा दो, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो, मैं लेते हुए चल रहा हूँ, ठीक। और इसमें बोल रखा है पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो जो पी है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर है। तो ये तो कन्फर्म ही हो गया कि आर जो है वो राइट एंड पे बैठेगा, क्योंकि लेफ्ट एंड के उधर तो कोई होगा ही, नो वन। तो आर जो है वो राइट एंड पे होगा। तो देख सकते हो पजल बहुत, ये वाली पजल जो है बहुत इजी लेवल वाली है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक। इन्हीं पजल को आप जल्दी सॉल्व करके थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो। पीयू का पेपर है तो स्ट्रेटजी मेरी यही रहेगी कि पहले मैं रीजनिंग के 40 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, चाहे उसमें कितना टाइम लगे, ठीक। उसके बाद जाके मैं मैथ का या फिर क्वांट का सेक्शन अटेंड करूँगा। और क्वांट के सेक्शन में फोकस करूँगा कि जो उससे इजी क्वेश्चन हो उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकूँ, ठीक। क्योंकि मैंने इधर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो मुझे वहाँ पे 20+ क्वेश्चन ही चाहिए, ठीक। 20 से नीचे नहीं चाहिए, 20 से ऊपर ही चाहिए, है ना। तो जिससे मेरा जो अटेम्प्ट है वो 60 की लाइन में पहुँच जाए। 40 इधर, 20 to 25 तक उधर, तो हो जाएगा 65 के आसपास। और फिर कट ऑफ जो जाती है वो 60 के अराउंड जाती है। तो इतना मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे आप स्ट्रैटेजी बना के चला करो तो काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए भी। पजल वहाँ पे मैंने सॉल्व भी कर दिया है और आंसर टिक कर दिया, आप लोग देख सकते हो, साथ साथ चल रही है। अभी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करते रहो, साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और समझ लो कि एक वीडियो चला ली है, एक लाइव मॉक टेस्ट चला लिया है मैंने। और जो जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं आप लोग भी करते जाओ, देखते जाओ कि मैं कैसे कर रहा हूँ और आप कैसे कर रहे हो। स्ट्रैटेजी देखो, टाइम देखो कि तक किसको लग रहा है, ठीक।
थोड़ा सा डायग्राम उसमें थोड़ा सा गलत बन गया, इसलिए मैं दोबारा से बना रहा हूँ। आप लोग एकदम सही डायग्राम बनाना। होता है कई बार लेफ्ट राइट का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए डायग्राम थोड़ा सा गलत बन जाता है, और थोड़ा गलत पूरा गलत हो जाता है ना। आपको राइट टर्न लेना था, आपने लेफ्ट ले लिया, उसके बाद से आपने जितनी भी पजल बनाई होगी वो सब गलत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब जल्दी जल्दी इस पर आंसर भी टिक करते हैं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं, डिस्टेंस निकालने को बोलेगा, डायरेक्शन पूछेगा, ठीक है। तीन ही क्वेश्चन आते हैं इसके, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, ज़्यादा पूछेगा नहीं। हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। इसमें क्या बोल रखा है, 8 लोग हैं। तो 8 लोगों का इन्होंने ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। कुछ 8 लोगों के वेट दे रखे हैं, किसी का ज़्यादा किसी का कम है, तो इस हिसाब से दे रखा है। तो इसको मैं ऐसे करके बना लेता हूँ, आप भी देख सकते हो। जिसका वेट सबसे हाईएस्ट होगा वो सबसे ऊपर बैठेगा, जिसका वेट सबसे लोएस्ट होगा वो सबसे नीचे बैठेगा, है ना। मैं ऑर्डर रैंकिंग को ऐसे करके बनाता हूँ, आप लोग अगर ऐसे करके बनाते हो तो अच्छी बात है। और लीनियर में बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, जो ग्रेटर वाला साइन होता है उसको लगा के बनाते हैं, ठीक है। जिसमें आपकी प्रैक्टिस है उसको लेके बनाओ। मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ बनाने में कि ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में बना लूँ, काफ़ी तेज़ी स्पीड में बन जाती है पजल, मैंने देखा है इसमें। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो पजल है वो कंप्लीट बन चुकी है। हम लोग जल्दी जल्दी आंसर पे टिक करते हैं, फिर नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन होते हैं, ठीक है। पजल लगने के बाद आप लोग ऑप्शन टिक करने में ज़्यादा टाइम मत लगाया करो, क्वेश्चंस को पढ़ा करो। 10 सेकंड में अगर आंसर टिक कर दो अच्छी बात है, इतने में प्रैक्टिस बनाया करो, क्योंकि स्पीड आपको बना के चलनी है। कट ऑफ बहुत हाई जाती है आजकल, इसकी कट ऑफ भी 60 के प्लस जाने लगी है। अब 60 के प्लस तो नहीं जाती, लेकिन 60 के आसपास तो जरूर जाती है। क्लर्क के पेपर में तो पूरी कट ऑफ जाती है, 80 में से 80 लाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो कहने का मोटिव आप समझ रहे हो, यहाँ पे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को। हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए। यहाँ पे क्या बोल रखा है उसने, स्ट्रेट वाली पजल है। इसमें सम ऑफ द अनसर्टेनिटी वाली पजल थी, इसलिए मैंने उसको अभी छोड़ दिया है। ब्लड रिलेशन कर लेते हैं पहले, उसको लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा पजल में उसमें दिक्कत ये है कि नंबर ऑफ पीपल डिफाइन नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको बाद में करूँगा। पहले जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको कर लेते हैं, हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए 3 जनरेशन दे रखी है एक फैमिली की। नॉर्वे इज़ द ग्रैंड सन ऑफ रोशन हु इज़ मैरिड टू दृष्टि। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी आसान लेवल की ये आई है, ब्लड रिलेशन आई है, सॉल्व भी हो चुकी है मेरी। तो आप स्पीड देख सकते हो, स्पीड आपको ऐसे ही बना के ही चलनी है। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपकी स्पीड इम्प्रूव होती रहेगी। हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। इसमें बोल रखा है 8 पर्सन बैठे हैं अराउंड अ सर्कल, और 3 ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, बाकी सब 5 लोग बाहर देख रहे हैं। तो मैंने ऊपर लिख लिया है करके 3 और 5। और हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। क्यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर और ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन आर एंड एस। तो 3 पीपल सिट बिटवीन आर एंड एस ऐसे लिख के आता है 8 लोगों की पजल में। तो ये मान लिया करो कि जो आर है वो एस के सामने है ना। या तो आप गिन के लिख सकते हो, अब प्रैक्टिस इतनी होगी तो मुझे पता है कि 3 का गैप में आमने सामने बैठ जाते हैं। या तो वो बोलेगा फोर्थ टू द लेफ्ट ऐसे करके बोलेगा जब आता है, तो उसका भी मतलब आमने सामने ही होता है। जो आमने सामने वाला जो वो होता है, स्टेटमेंट होती है, कभी आता है, तो उसको पहले पुट कर दिया करो आपको, ठीक। उससे बहुत हेल्प मिलती है, पजल काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो पजल हमारी ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है, बस मैं डायरेक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग भी सॉल्व करते रहो, साथ में पजल चल रही है। और पजल यहाँ पे सॉल्व हो गई है 1 मिनट के अंदर। तो अब जल्दी जल्दी इसको 1 मिनट के अंदर नहीं, 1
1-1.5 मिनट के अंदर सॉल्व हो गई है। अब जल्दी जल्दी इसमें आंसर टिक करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो अब हम इस वाली के पजल पे आ गए हैं। इसमें क्या बोल रखा है, 8 लोग बैठे हैं, मीटिंग है उनकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो इसी अकॉर्डिंग लिखना है इसको हमको। और 7 को मीटिंग है या फिर 14 तारीख को मीटिंग है, तो 2 डेट दे रखी हैं, 4 मंथ दे रखे हैं, 8 लोगों को बैठाना है। देख सकते हो मैंने ग्रिड बना लिया है यहाँ पे। अब जल्दी जल्दी इसको ट्राई करते हैं, स्पीड लगा के कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दें इसको भी। तो टी की मीटिंग डिफाइन हो गई है, देख सकते हो मैं तुरंत पढ़ रहा हूँ, तुरंत को जो वर्ड्स हैं उनको पुट कर रहा हूँ पजल में। मैं नोट्स बना ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे इस टाइम पे, और डायरेक्ट पुट करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो स्पीड इसमें मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। और पजल हमारी यहाँ पे सॉल्व हो गई है 1 मिनट के अंदर ही अंदर, है ना। तो इस पजल को तो फिर मैं अपने 1 मिनट चैलेंज के अंदर डालूँगा। कई बार होता है कि जो पजल 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाती है तो उसे मैं 1 मिनट चैलेंज के अंदर डालता हूँ, एक शॉर्ट्स बना के फ़न के लिए, कि देखते हैं कि लोग 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं 1 मिनट चैलेंज के अंदर। तो आप लोग चाहो तो मेरे टाइम को बीट कर सकते हो इस पजल को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मैंने आपके सामने लाइव रियल टाइम अप्रोच में 1 मिनट के अंदर पजल को सॉल्व कर दिया था। तो आप लोग भी ट्राई करा करो ऐसे ऐसे करके, ठीक। हम लोग आंसर को टिक कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन करेंगे। तो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन हो गए हैं, एक पजल बची है, 2 पजल बची हैं वैसे हमारी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक ये वाली पजल बची है, इसको भी कर लेते हैं। दे आर 6 डिफरेंट फ्लोर दे रखा है उसने, और ग्राउंड फ्लोर दे रखा है 1, सबसे ऊपर वाला हो जाएगा सिर्फ 6। तो मैंने इसे ग्रिड बना ली है, और उनमें नंबर ऑफ पर्सन जो बैठे हैं, ठीक, और उनकी कुछ एज दे रखी है। तो क्यू जस्ट लिव बिलो आर हुज एज इज़ 5। तो आर की जो एज है वो 5 साल का है, और क्यू के जस्ट बिलो रहता है वो, है ना। नहीं, क्यू क्यू के ऊपर रहता है, क्यू रहता है आर वाले के सबसे आर वाले के जस्ट नीचे। तो आप देख सकते हो मैंने ऐसा करके लिख लिया, नोट नीचे लिख लिए हैं, क्योंकि अभी कुछ पोजीशन पता नहीं है। किसी की पोजीशन पता चलेगी तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा, जैसे कि अभी मुझे 20 वाले की पोजीशन पता चल गई है। द वन हु हैज़ 20 ईयर एज लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक। तो मैंने उसे तुरंत लिख दिया है। आप लोग भी ट्राई करते हो ना, वहाँ पे पढ़ते पढ़ते ट्राई करते रहो। तो ज़्यादातर जो कंडीशंस हैं वो मैंने नोट डाउन कर ली हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि अगर पॉसिबिलिटी ना बनानी पड़े, इसी में मैं ट्राई करूँगा देखने का। तो ये देखने का जो तरीका होता है वो पेन से ही मैं नोट करने का ट्राई करता हूँ, कि अगर मैंने यहाँ पे रखा तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रखा तो यहाँ पे आएगा, है ना। तो आप लोग भी ऐसे करके ट्राई करा करो कभी बार, थोड़ा सा अपने आप को और इम्प्रूव करा करो, और इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करा करो पजल को। तो अभी मैंने पेन से ही पॉसिबिलिटी चेक कर ली है, कहाँ कहाँ पे कहाँ पे क्या क्या आएगा, ठीक। क्योंकि नीचे सारी चीज़ दे रखी थी, 2 छोड़ के ये रखा है, 2 छोड़ के वो रखा है, 3 छोड़ के ये रखा है। तो ऐसा करके अगर पेन से आप ट्राई कर लोगे तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी जो होती है वो एलिमिनेट हो जाती है, ठीक। और पजल आपकी सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे पजल हमारी सॉल्व हो गई है,
जल्दी जल्दी हम लोग आंसर पे टिक करते हैं। फिर जो पजल बची है अनसर्टेन पीपल वाली, सम ऑफ मतलब उसमें पीपल डिफाइन नहीं है कितने लोग बैठे हैं, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए थे। ये वाला क्वेश्चन है, इसको अभी सॉल्व नहीं करा है, इसके लिए नेक्स्ट पेज लगेगा हमें। तो क्या बोल रखा है, सम ऑफ द पर्सन फेसिंग इन नॉर्थ फेसिंग, सम ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ, सम ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ, और वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, ठीक है। तो हम लोग कंडीशन नोट करते चलते हैं, ठीक। अब अगर कहीं पे लगेगा कि पजल बन रही है तो वहाँ से बनाना स्टार्ट कर देंगे, पहले से ही इस पे लिखने का ट्राई नहीं करेंगे। तो दो सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं। बी के दो राइट पे सी बैठा है, फिर सी अगर बी ऊपर देख रहा है तो सी नीचे देखेगा। तो मैंने ऐसे करके एरो से उसे इंडिकेट कर दिया है ताकि मुझे भी ध्यान रहे। तो ऐसे मैं सारे नोट्स पढ़ रहा हूँ और जो उनकी डायरेक्शन है उनको इंडिकेट कर रहा हूँ पहले से ही। अब बी को मैंने ऊपर फेस करवा रखा है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि बी ऊपर ही फेस कर रहा है। मैंने बस यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रखा है कि अगर बी ऊपर देखेगा तो सी नीचे देखेगा, ठीक। ये मुझे पता है क्योंकि मैं पजल उस टाइम पे बना रहा हूँ, ठीक। तो अपने आप में माइंड में भी ये लेके चला करो कि ऐसे ऐसे करके हो रखा है, ताकि आपको लिखना की ज़रूरत पड़े ना। जितनी चीज़ आप माइंड में रखोगे वहाँ पे सॉल्व करते रहोगे तो उतना आपके लिए आसान रहेगा। हर चीज़ को आप लिखोगे, अगर यहाँ पे लिख दोगे अपोजिट डायरेक्शन, और ये ऊपर देख रहा है ये नीचे देख रहा है, अभी डिफाइन नहीं है, तो कहाँ तक लिखोगे आप, क्योंकि इसके लिए तो दो दो तीन तीन पॉसिबिलिटी भी बनानी पड़ेंगी। इसलिए आप बस ये समझ जाया करो कि बी के लिए अभी डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्शन डिफाइन होती नहीं है ना। तो अभी मैंने ट्राई कर रहा हूँ पजल बनने का, क्योंकि एंड जो एंड पे बैठा होता है ना उसकी पोजीशन दे रखी थी, उसके हिसाब से मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग भी ट्राई करते रहो, देखो मेरे से आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पे बताओ कितने मतलब बंदे बैठेंगे, टोटल बंदे आप बताओ गिन के कितने बंदे बैठेंगे, है ना। डी के 10th राइट में बी बैठा है, और डी और बी आप ऐसे करके बैठा नहीं सकते। यहाँ पे कोई एक जो मुझसे वो है वो मिस हो रहा है, उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। और मुझसे मिस क्या हो रहा है, यहाँ पे ए और बी के बीच में कोई नहीं बैठा है, तो बी की पोजीशन डिफाइन कर रखी है, तो बी और डी के बीच में 9 लोग बैठेंगे। तो वही अब बैठाना है मेरे को। वो एक चीज़ जरा से मिस हो गई थी यहाँ पे, इसलिए मैं उसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। तो यही होता है, अगर आपको पजल नहीं बन रही है तो पजल को एक दो बार पूरा पूरा एक एक लाइन पढ़ा करो, है ना। क्योंकि क्या पता आप एक छोटी सी माइनर सी चीज़ मिस कर दो और उससे पूरी पजल को थोड़ा होल्ड होल्ड मिल जाता है, नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे पजल हमारी बन गई है। काउंट कर लेते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। तो ऐसे काउंट करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो आप लोग भी काउंट करके बताओ कितने लोग आपके बैठ रहे हैं। सारी कंडीशन हमारी सॉल्व हो चुकी हैं। तो 15 लोग बैठे हैं। अगर आपके भी ऐसे आ रहे हैं तो मतलब पजल आपकी भी सही बन रही है, सही सही ट्रैक पे हैं आप लोग भी, ठीक। अब हम लोग जल्दी जल्दी टिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब सबमिट करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि पजल गलत बनी है कि सही बनी है, क्योंकि उसमें वो दिखा देगा कितने गलत हैं कितने सही हैं, है ना। तो उसका टेंशन मत लो, आप यहाँ पे सिर्फ पजल को सॉल्व करने में फोकस करो कि पजल सॉल्व करनी है हमको। रोज़ एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको मतलब इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी किसी भी पेपर के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली वो मेमोरी में आ जाएगा, आपकी मसल्स मेमोरी में आ जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे उतने मतलब हाथ में भी प्रैक्टिस हो जाती है, पता है। कई बार देखना अभी कई बार ऐसा आता है कि बस फ्लोर लिखा होता है, आपके हाथ खुद ब खुद चलने लगते हैं कि स्ट्रक्चर बना ले पहले फ्लोर का,
8 लोग बैठे हो, 8 ऊपर से 8 7 6 5 4 3 2 1 लिख दें। डायरेक्शन में लिखा हो कि एट्थ वाला फ्लोर, एट्थ जो नंबर का फ्लोर है वो सबसे नीचे है। डायरेक्शन में ऐसे भी लिखा होता है ना। आइए इन वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें क्या करना है हमको, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर में चेंज करना है, वॉवल को नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है, फिर बताना है कि कितने जो वर्ड्स हैं वो एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, है ना। तो आप भी कर लो इसको जल्दी से। जो कॉन्सोनेंट है उसके जो पीछे वाला लेटर है उसको लिखो, डी का पीछे सी हो जाएगा, वॉवल के आगे लिखना है। तो अगर ए आ रहा है तो ए का आगे का नेक्स्ट लेटर बी लिखना है आपको। तो ऐसे करके चेक करना है, फिर देखना है कि एक से ज़्यादा कितने वर्ड्स आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैं सबसे लास्ट में करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसकी प्रैक्टिस मेरे को थोड़ी सी कम है, और कम इसीलिए कि मैं इससे थोड़ा सा डरता हूँ, बच के चलता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा जैसे माइनर सी मिस्टेक होती है और ये क्वेश्चन पूरा गलत करवा देता है। इस वाले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। इसमें भी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है पहले, तो उसके बाद आपको काउंट करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लेस वैल्यू थोड़ा सा मतलब जिगजैग मोशन में लिखा करो। एक प्लेस वैल्यू ऊपर लिखी तो एक प्लेस वैल्यू नीचे लिखी, है ना। इससे आपका काउंट करने में थोड़ा सा आसानी आ जाएगी। अभी यहाँ पे हम लोग काउंट कर रहे हैं कितने वर्ड्स आ रहे हैं बीच में वर्ड्स के। फिर हम लोग अपना जो काउंट सेक्शन है उस पर मूव ऑन करते हैं। तो देख सकते हो आप लोग कि 20 मिनट मुझे हो गया है, 20-21 मिनट, और 20-21 मिनट में मैंने 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के अटैम्प्ट कर दिए हैं पीओ लेवल के। तो आप लोग स्पीड समझ सकते हो कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। और स्पीड ज़्यादा रखने का थोड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब हमको मैथ के लिए पूरा टाइम मिल जाएगा, और मैथ के लिए मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए क्योंकि थोड़ा सा रीजनिंग के कंपैरिजन में मैथ थोड़ी मेरी वीक है। हम लोग इनक्वालिटी कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक कर रहे हैं यहाँ पे। साइन मैंने पहले लिख लिए हैं। सॉरी। तो अगर आपको समझना है कि इनक्वालिटी को साइन के साथ कैसे सॉल्व करना चाहिए, मैं साइन के साथ सॉल्व करता हूँ कि सिर्फ साइन देख लूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर आना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे लगा कि इसकी वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। 10-15 मिनट की वीडियो बना देंगे, उसमें आपको सारे रूल समझा दूंगा मैं, और सबसे ईजीएस्ट वे बता दूंगा कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करा जाता है। और हो सकता है अभी तक मैंने वीडियो इसके ऊपर बना भी दी हो, क्योंकि 1-2 कमेंट आए थे मेरे पास। लेकिन अगर आपको और नीड है तो बता देना आप, ठीक है। क्योंकि मैं तो इसमें साइंस से सॉल्व करता हूँ, और साइंस से अगर आप सॉल्व करोगे तो 2-2 सेकंड में भी कभी बार बन जाती है। इसके क्वेश्चन 2 सेकंड में बन जाते हैं। आप कभी देखना, मेरे एक मॉक टेस्ट में 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो 2-2 सेकंड में बन गए थे, और मैं देखते क्लिक कर रहा था और लोग कह रहे थे ये क्या, मतलब तुक्का मार रहा, लेकिन तुक्का नहीं मार रहा था वो मुझे पता था कि कहाँ पे मतलब सही, कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। वो साइंस से होता है ना। आप लोगों को पता होगा, आप लोग प्रैक्टिस करते हो। तो जैसे यहाँ पे आ गया है x की वैल्यू 2 आएंगी, +25 -25, क्योंकि √2 है। तो ये सब ट्रिक्स हैं, ट्रिक नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिसको हम ट्रिक कहते हैं। तो अगर इवन नंबर में अगर आपका वो होता है रूट, तो उसकी हमेशा दो वैल्यू आती हैं, एक प्लस एक माइनस। अगर ऑड नंबर आता है ना, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया क्यूब है, 5 हो गया, 5 की पावर हो गई, है ना। ये सब ऑड नंबर वाली जो पावर होती है उसका एक ही रूट आता है, प्लस का, है ना। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने शेयर करी आपके साथ। अब मैं एक आध अर्थमेटिक क्वेश्चन कर लिए थे, अब यहाँ पे DI पे आ गए हैं। तो ये एक अच्छी सी DI है, आप लोग भी इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं, फिर टाइप ऑफ पीपल दे रखे हैं वर्किंग, और फीमेल का परसेंटेज दे रखा है। तो 2500 में 2500 है, 2500 में 40% फीमेल है, तो 1000 फीमेल हो जाएंगी, बचा हुआ कितना 1500 हो जाएंगे मेल, है ना, वो भी वर्किंग वाले। तो ऐसे करके आपको नीचे दे रखा है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पजल है, आप लोग भी ट्राई कर दो बनाने का। अब इसमें बस यही सब पूछेगा, मैन के बारे में ज़्यादा पूछेगा क्योंकि मैन की इंफॉर्मेशन देनी रखी है ना, तो मैन के लिए ज़्यादा ही पूछेगा ये। टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफ ए कितना परसेंटेज है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ़ पीपल इन ऑल सिटी, तो एक ही फीमेल कितनी हो जाएंगी, 25 इंटू 40 हो जाएंगी एक ही फीमेल, है ना। 25 इंटू 40 हो जाएंगी एक ही फीमेल। फीमेल पूछा है ना, फीमेल पूछा है। और बाकी आप टोटल कर दो, 25, 20, 30, 35 और 45, इन सब का टोटल कर दो, नीचे से डिवाइड कर दो उसको इंटू 100, आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करते रहो साथ साथ, नीचे आपको ऑप्शन तो दिख ही रहे होंगे, सॉल्व करते रहो। अब हमको 25 मिनट मिल गए हैं ना, तो हम इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो हमको पक्के पक्के आएंगे, इसकी हमको पता है कि हाँ ये एक्यूरेट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, है ना। 25 मिनट में आप 20 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, 20-25 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। तो 40 और 20-25 हो जाएंगे 65 क्वेश्चन, और 65 क्वेश्चन ही चाहिए हमको पास होने के लिए, है ना। ट्राई करते रहो आप भी। इसमें क्या पूछ रखा है, एवरेज नंबर ऑफ मेल्स पूछ रखा है सिटी ए और सिटी सी में, तो 25 इंटू 60, ठीक। एक तो ये हो गया मेल, और सिटी सी में कितना है 30 इंटू 75, क्योंकि 25 तो फीमेल है, तो 75 हो जाएंगी मेल। तो 30 इंटू 75 हो जाएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, 225 हो जाएगा, हाँ 225 हो जाएगा, 225, ठीक। 225 हो जाएगा, ऊपर कितना जाएगा 150 रुपया देगा, समझे। तो 25 इंटू 60 हो जाएगा 150, और 30 इंटू 75 हो जाएगा 225, इनको प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। चाहे कितनी भी अच्छी आपकी कैलकुलेशन हो जाए, चाहे कितनी भी अच्छी आपकी मैथ हो जाए, है ना, क्वांटिटी का मतलब क्वांट आपका सेक्शन सबसे स्ट्रांग भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आप एवरेज प्लस माइनस आप पूरा लिख के ही करना पड़ेगा। मैं भी लिख के अभी तक सॉल्व करता हूँ, ऐसे करके बिल्कुल माइंड से सॉल्व ना कर पाऊँगा मैं अभी, ठीक है। अब इसमें रेशियो बताना है, इसको इस वाले क्वेश्चन को तो मैं बाद में करूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना है, और उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी हमको मतलब क्वेश्चन को छांटना है, तो अभी इसको क्वेश्चन को नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। आप लोग भी ट्राई करते रहो, DI यहाँ पे पूरी आपको दे रखी है, करते रहो। और जो लोग कहते हैं कॉन्ट सेक्शन सॉल्व करो, तो वो लोग ये वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं इसमें ही कॉन्ट सेक्शन बता सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है, कॉन्ट सेक्शन को रियल टाइम में दिखाना तो ठीक है, दिखाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग देख सकते हो मैं रियल टाइम में ही सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन उसके ऊपर वॉइस ओवर देना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा आपको, उसके बारे में ट्रिक बताऊंगा, उसके बारे में हिस्ट्री बताऊंगा, फिर सॉल्व कैसे कर जाता है, इतने में वो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है, समझे। और रीजनिंग में वॉइस ओवर देना थोड़ा सा आसान इसलिए, पहली बात तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग है और मैं उसी का करते हुए आ रहा हूँ। ऊपर से पजल में कम से कम 5 मिनट या फिर मतलब 1 मिनट तो लगता ही है, 1 या 2 मिनट लगता ही है। तो 1-2 मिनट में आपको मैं पूरा उसका प्रीमाइस बता सकता हूँ, उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए, या फिर उसके और ऑल्टरनेटिव कैसे तरीके हैं सॉल्व करने के, वो सब बता सकता हूँ। लेकिन इसमें बताऊँगा तो तब तक तो टाइम ही ओवर हो जाता है ना। अब आप इसमें देख ही सकते हो, मैं इसमें आपको बताता क्या हो रहा है, इससे पहले ही वो इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने छोड़ा ही है इसको यहाँ पे। अब इसमें देख सकते हैं आप लोग, क्या दिखा रहा हूँ मैं, 23 और 27 के बीच का डिफरेंस है 4, फिर 27 और 18 का बीच का डिफरेंस 9, 4 9 हो रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 16, फिर 25, फिर 36, ठीक। तो कितना देर का 9 और 36 कितना हो जाएगा 45, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो ये सब आप समझ सकते हो कि मतलब कई बार बताने में आसानी होती है। आपको मैंने बता दिया इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। अभी सॉल्व को ट्राई करते हैं हम लोग। 1 4 मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 फिर 5 के बाद कितना डिफरेंस, फिर 8, ठीक। अब ये डबल डिफरेंस है, 3 और 5 का डिफरेंस 2 5 और 8 का डिफरेंस 2 3 4 ऐसे करके जाएगा, ये डबल डिफरेंस में जा रहा है ना। तो ऐसा करके आएगा। अब प्रैक्टिस से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक। या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, या फिर डिफरेंस हो रहा होगा, ठीक, या फिर डिवाइड हो रहा होगा, बस ये चीज़ें हो रही होंगी।
और सबसे ज़्यादा कॉमन बताता हूँ मैं क्या होता है। पावर आएगा 4 आएगा, 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25 फिर 36 फिर 49, ठीक। और कभी कभार क्या आएगा 8 आएगा, 8 9 फिर 64 फिर 25 फिर 256। वो कैसे आएगा, 2 का क्यूब हो रहा है 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब 7 का स्क्वायर, ऐसे करके भी डिफरेंस आता है। तो ये सब पता कैसे चलेगा, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने क्या करा, इसकी पीडीएफ सॉल्व कर रखी है बहुत सारी, 50 जो पीडीएफ आती है ना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी, ठीक। तो वो मैंने सॉल्व कर रखी है, और उसको सॉल्व करने के बाद आपको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ अब तो मैं हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। और यकीन करिए, अगर आपने वो पीडीएफ सॉल्व कर रखी कोई सी भी, ये नहीं कह रहा मैं किसी एक पर्टिकुलर चैनल की हो, कहीं से भी हो, क्योंकि नॉलेज तो आप कहीं से भी गेन कर सकते हो, है ना। मेन चीज़ है गेन करना। तो अगर आपने वो 50 क्वेश्चनों की पीडीएफ सॉल्व कर रखी है, तो आपको सारी जो ट्रिक्स होती हैं, सारे जो डिफरेंस होते हैं, सारे जो मतलब तरीके होते हैं क्वेश्चन बनाने के, वो सब पता होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब यही आ जाए कि अब कभी कभार ऐसा आता है, मैं बताता हूँ डिफरेंस कैसा आता है। इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 5 + 1 नंबर है वो ऐसा करके इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके भी होता है। कई बार ये होता है डिवाइड बाय 2 -1 डिवाइड बाय फिर 3 -1, ऐसा करके भी होता है ना। ये थोड़ा कम होता है, डिवाइड वाला कम होता है, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर सीरीज आती है ज़्यादा, डिक्रीजिंग में कम आती है ना। लेकिन अगर आपको डिफरेंस देखना है तो ट्रिक यही है, जहाँ से छोटा डिफरेंस स्टार्ट हो वहाँ से आप चेक करा करो, बड़ा डिफरेंस छोड़ा दिया करो। जैसे 400 और 200 के बीच का डिफरेंस 200 है, इसको मत निकालो। 4 और 2 के बीच का डिफरेंस 2 है, इसको निकालो पहले, है ना, आपको वो पता चल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये क्या है, रेशियो का क्वेश्चन दे रखा है। ए और बी इतना रेशियो है, और अब इतना ही बताते बताते टाइम बीत गया। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। तो यही है कि कौन सेक्शन में आपको बताने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर आपको बेसिक आता है ना, तो प्री के पेपर में आप बहुत अच्छा से कर लोगे, इसको कर दोगे। मेंस का तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, लेकिन प्री में आप सॉल्व कर दोगे अच्छी तरह, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। बेसिक में आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो करना पड़ेगा, परसेंटेज करना पड़ेगा, और हर कोई ये बताएगा आपको रेशियो परसेंटेज देखना, सबसे ज़्यादा ये बताएगा, क्योंकि हर जगह रेशियो परसेंटेज काम आता है ना। मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है आपको, ठीक। तो रेशियो और परसेंटेज आप कर लो, अच्छी तरह कर लो। फिर टाइम और वर्क वाला क्वेश्चन होता है, एवरेज वाले क्वेश्चन होते हैं, ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं इनको कर लिया करो, ताकि मैं बताता हूँ पीओ के पेपर में आपको क्वेश्चंस को कैसे ट्रैक करना है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे अगर मुझे कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं उसे ट्राई कर रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए जुट नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ठीक है, डीआई हो जाएगी, उसको मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ करना ही होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, प्लस माइनस करना है आपको सिर्फ, ठीक। अब ये भी आपको सीखना पड़ेगा, तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन सीख सकते हो आप। अभी मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ, और इसमें मेरा जो आंसर आ रहा है वो नन ऑफ दीज आ रहा है, क्योंकि इसमें से मैच तो हो नहीं रहा है, तो अभी मैं इसको छोड़ दूंगा। बोल रखा है एक शॉपकीपर ने 40% मार्क कर रखा है अबव द कॉस्ट प्राइस, तो 100 और 140 हो गया। 140 के बाद उसको डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट देने का उसको 720% का गेन हुआ है, ठीक है। और उसको अपने जो उसको गेन हुआ है उसका 10% उसने ग्रॉस प्रॉफिट का टैक्स में भी दिया है ना। तो 140 पे 10% का डिस्काउंट 126 हो जाएगा। 126 में फिर 10% का उसने टैक्स दे दिया, तो 126 में से 2.6 माइनस करोगे तो बचा हुआ आएगा जो 100 प्लस कुछ आएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट 100 प्लस वाला। 100 को उसमें से हटा देंगे तो जो पक्का होगा वो नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट की वैल्यू उसमें दे रखी थी 702 रुपये। कट तो रहा था उससे, वो 54 टाइम्स कट रहा था, लेकिन 54 टाइम्स वही मैंने वाला ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने उसे हटा दिया, अभी छोड़ जाने दिया, क्योंकि डाउट वाले क्वेश्चन नहीं रखेंगे, जो बिल्कुल पक्के क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे, है ना। या देख लो एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, वर्क एंड डेज वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। और ये हो गया है यहाँ पे। ये है कि वहाँ पे स्पीड थोड़ी तेज़ होती है, वॉइस ओवर में थोड़ा धीमी होती है मेरी,
क्योंकि वहाँ मैं पढ़ के लगा रहा होता हूँ, कंसंट्रेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4-5 बातें बता रहा होता हूँ आपको। अब ए बी है वो 3 घंटे लगाता है फिल करने में, बी जो है वो एम्प्टी टैंक को फिल करने में 2 घंटे लगाता है। और तो ए मतलब एक आउटलेट पाइप है, बी एक इनलेट पाइप है, ठीक। 6 आ गया, फिर उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, और उनको 2 मिला कर है तो ए की एफिशिएंसी -1 हो जाएगी। तो आपको बताना है कि 25% कितना टाइम लगेगा उसे खाली करने में। ये बोल रखा होगा शायद, मैं देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पे। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या दे रखा है, एक प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 45,000 जो 54,000 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो और वो 6 साल में हो रहा है, तो 6 साल में हो रहा है, तो आपको इंटरेस्ट रेट पता करना है। तो बहुत आसान है, 45 इधर रखो, 6 साल अपॉन 100 इजकल टू 54, फिर काटो पीटो, और मेरे हिसाब से तो 20% आएगा इसका, 20% आएगा। तो 20% के हिसाब से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। हाफ ऑफ द प्रिंसिपल मतलब 45, हाँ 45,000 के हाफ कर दो, 45,000 बाई 2 इंटू 20%, इसका मतलब 1/5, कितने साल के, 3 साल के लिए, ठीक। और निकाल दो। तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, 2 × 5 मतलब एक और जीरो हटा दो 45,000 में से, और 45,000 जो बचेगा 4500 बचेगा, हाँ 4500 बचेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा आंसर, जो आएगा आंसर वो आपका इंटरेस्ट होगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको मैं सबको मतलब रेशियो मेथड से करता हूँ। मेरे हिसाब से 20 इसका मुझे पता चल रहा है ना, यहाँ पे 1/5 है, क्योंकि 625 भी 5 का क्यूब के आसपास आएगा, और ये जो वैल्यू दे रखी है ये भी 5 से डिविजिबल है पूरी, है ना। और यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। अगर आपको मेरा रफ वर्क समझ में आ रहा हो तो आपको इसका क्वेश्चन का एक ट्रिक पता चल जाएगा कि मैंने 20% लगाया क्यों था। यहाँ पर मैं प्रूफ करने का ट्राई करूँगा, है ना। इसमें बोल रखा है जो डिफरेंस है 625 है 2 साल का, तो मतलब पहले साल का पहला इंटरेस्ट आएगा, दूसरे का दूसरा इंटरेस्ट, उस पर फिर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 625 आना चाहिए। तो आप जो वैल्यू दे रखी है उसको 1/5 करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी 33125 आएगी समथिंग, उसको भी 1/5 करोगे। तो जो अगर जो आएगा हमारा इंटरेस्ट वो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम है, तो मतलब 1/5 इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमने सही लगाया आंसर, है ना। तो ऐसे करके करना होगा। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, इसको भी जल्दी से जल्दी कर लेते हैं हम लोग। आप लोग भी ट्राई करते हो, पार्टनरशिप बहुत आसान होता है। और पार्टनरशिप ये होता है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनटू टाइम का रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो, ठीक। ये आप ध्यान रखो बस। चलिए आप लोग भी करते रहिए, क्वेश्चन को करते रहिए। म्यूट कर सकते हो, ठीक, मुझे म्यूट कर सकते हो, अगर सुनना नहीं है तो म्यूट कर सकते हो। पेपर को सॉल्व करते रहो बस। यहाँ पे मेन मोटिव ये होना चाहिए आपका, पेपर सॉल्व करना है आपको। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, नीचे ऑप्शन भी आ रहे हैं, ठीक। मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। आप लोग देखो कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। वैसे लास्ट में तो पता चल ही जाएगा कितने गलत करें कितने सही करें, ठीक। लेकिन आप लोग भी ट्राई करो सॉल्व करने का, है ना। तो अभी क्या है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं जो मुझसे हो पा रहे थे। अब हम लोग डीआई पे आ गए हैं, इसको मैंने लीव कर दिया था शुरुआत में ही, इसको भी कर लेते हैं। डेटा सारा दे रखा है मेरे हिसाब से, तो आपको दिख भी रहा होगा डेटा, ठीक है। और डेटा बहुत इजी डेटा है, इसमें मैं आपको फ़ोटो अलग से क्या दूँ, इसमें इसी में देख लो आप लोग। जो जो जहाँ यहाँ पे डॉट है वो पूरी लाइन पे ही है, जैसे 100 पे लाइन पे है डॉट, 110 लाइन पे डॉट है, 50 लाइन पे डॉट है, 450 लाइन पे डॉट है, तो 50-50 के मतलब कम उस पर डिफरेंस पे डॉट लगा हुआ है, ठीक। इसमें कोई भी डेटा 120 130 ऐसे करके नहीं है, 5 के मल्टीपल पे वो है डॉट है ना। ये आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा शायद। उसका हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो डिफरेंस बताना है। कोई हिंदी बोल रहा है मंडे ट्यूसडे को, उनको प्लस करके, और जो गुजराती बोल रहा है मंडे ट्यूसडे को, उनको प्लस करके, उनके बीच का डिफरेंस बताना है आपको। सिंपल डेटा है, प्लस करो माइनस करो, बस ये है।
इसमें आपको रेशियो बताना है, तो वही है कि रेशियो, परसेंटेज, प्लस माइनस, एवरेज, यही सब आएगा डीआई में। ठीक, जो मेंस लेवल की डीआई होती हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, इनसे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, तो बहुत ही ईजी लेवल वाली हैं। उसमें तो काफ़ी अच्छा डेटा भी अच्छा आता है, काफ़ी मिसिंग डेटा भी होता है, तो उसको निकालना पड़ता है हमको। ठीक, जो पीओ का पेपर होता है ना, आरआरबी पीओ का पेपर मेंस का, और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो उसमें बोला जाता है ये, ठीक है, जिसकी मैथ स्ट्रांग है उसको नहीं बोला जाता है, जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग है उसकी थोड़ी मैथ वीक है, तो उसमें बोला जाता है अगर आपने 14 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, 8 क्वेश्चन से 14 क्वेश्चन तक आपने कर लिए हैं, तो मतलब आप सबसे बेस्ट हो। ठीक, उससे ऊपर कर रहे हो तो फिर तो आप मतलब सबसे ऊपर ही हो, लेकिन आपने 8 क्वेश्चन कर लिए, 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन, मैं 8 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 8 से 14 क्वेश्चन कर लिया आपने, तो आपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे मैथ में, बता रहा हूँ, अगर किसी का मैथ कमज़ोर है तो। यहाँ पे ज़रा ये हो गया था कि मेरी जो फ़ोन है वो उसने हीट कर दिया था, और उसने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया था, तभी तो मुझे यहाँ पे पज़ल को पॉज करना पड़ा, और उसको मैं ठंडा करके लाया हूँ अभी, फिर से मैंने पज़ल को स्टार्ट कर दिया है और वीडियो को सिंक कर दिया है, सही टाइम पे सिंक हो गई होगी। तो यहाँ से हम दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और फ़ोन को ठंडा करने की, अगर फ़ोन आपका भी गर्म हो जाता है कभी बार गेम खेलते हुए या फिर कुछ भी करते हुए फ़ोन गर्म हो जाता है, तो बहुत अच्छी ट्रिक है, सबसे अच्छी ट्रिक है, मैं बता देता हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना, फ़ोन लेना है ना, उसको लॉक करना है और फ्रीजर में रख देना है, सबसे सिंपल। 2 मिनट का आप ब्लास्ट दोगे फ्रीजर के अंदर और आपका फ़ोन एकदम ओके हो जाएगा, है ना। तो ये छोटी सी ट्रिक दी है आपको फ़ोन को बताने के लिए, फ़ोन के बताने के लिए, ठीक है। तो हमारी जो डीआई है वो शुरू हो चुकी है, जितने क्वेश्चन मुझे करने थे मैंने वो कर लिए हैं। अब ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहा हूँ ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो इन क्वेश्चनों से रिकवरी हो जाए, क्योंकि गलती हो सकती है, ठीक है। 100% एक्यूरेसी तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि 100% एक्यूरेसी करूँगा तो फिर मेरे अटैम्प्ट थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ध्यान से करना पड़ता है और मैं ध्यान से कर नहीं पाता हूँ, है ना। स्पीड में कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं एकदम ध्यान से क्वेश्चन करूँ फिर एक चीज़ मैच करूँ, ये सब मुझसे नहीं हो पाता है, ठीक। तो एक्यूरेसी थोड़ी सी मेरी गड़बड़ रहती है, 95-92 तक रहती है, लेकिन इतना है कि जो ये पी वाले पेपर होते हैं इनको मैं इनकी कट ऑफ तो क्लियर कर लेता हूँ, है ना। एक्यूरेसी पता कहाँ पे आती है, जब आप आरआरबी क्लर्क का पेपर दोगे। आरआरबी क्लर्क के पेपर में आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं हुई तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, 80 में से 80 कट ऑफ जाती है उसकी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जितना मेरे पास टाइम बचा है, तो एक केसलेट डी आई थी यहाँ पे, तो उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व करने का, क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा है वो अर्थमेटिक सॉल्व करने का, क्योंकि मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। मुझे पता है इतने कम टाइम में हो नहीं पाएगा, लेकिन ट्राई करते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं। अभी मैं यहाँ पर बताऊँगा रैंडम ट्राई कैसे करा जाता है, हिट एंड ट्राई मेथड यूज़ कैसे करा जाता है। देखे जैसे डिफरेंस दे रखा है, आपने पढ़ी ली होगी डीआई, यहाँ पे आप डीआई पढ़ लो अच्छे से, और जो मैंने बनाया उस स्ट्रक्चर को देख लो, तो मैंने सिर्फ डिफरेंस लिख रखे हैं हर जगह। अब मैं क्या करूँगा, इसमें बोल रखा है ना द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास फर्स्ट इज इतने इतने इतने, तो मैं ट्राई करूँगा और बस सबसे सबसे बड़े नंबर से ट्राई करूँगा। अभी मैंने 200 नंबर पकड़ लो, उससे ट्राई करो, ठीक। 200 में 50 कम तो सेकंड की आ जाएगी, और उसमें 50 ज़्यादा तो इसे किसकी थर्ड की आ जाएगी, फोर्थ की आ जाएगी, सॉरी। और थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस भी दे रखा है 500, मतलब मिला के 500 दे रखा है, डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो अगर आपका हर चीज़ मैच हो रहा है, मतलब मिलाकर ये आ रहा है 1250 आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। नहीं आ रहा है तो गलत है, ठीक। फिर रखो 250, अब मैंने 250 रखूँगा, इससे नहीं आएगा, 200 से नहीं आएगा, 250 रखूँगा। तो ये हिट एंड ट्राई मेथड होता है, ठीक। वैल्यू पुट करके, ऑप्शन से पुट करके आंसर निकालना। मैं तो ज़्यादातर यही करता हूँ, 90% तो यही करता हूँ, 10% तो ऑप्शन वो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो, ये सब करो, कौन करेगा इतना, है ना। डायरेक्ट एक आंसर पुट करो, अगर ये आंसर पुट करा तो सारी वैल्यू निकल आएंगी, और सारी वैल्यू निकल आएंगी, उनका प्लस करेंगे तो 220 ये 1250 आ जाएगा, और 1250 आ रहा है तो आंसर सही है। तो आप देख सकते हो केसलेट डी आई मेरी 2 मिनट में हमने स्टार्ट करा था, और लगभग पूरी मतलब बन गई है, और मुझे लग रहा है आंसर सही है। अभी मैं मार्क कर दे रहा हूँ, अगर आंसर गलत हुआ तो फिर गलत ही हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे तो मार्क करके चलते हैं। रेशियो निकालनी है, रेशियो फिट नहीं बैठ रही है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलती हुई है, लेकिन ठीक है, हमने अटैम्प्ट से ज़्यादा ही कर दिए हैं। 65-60 के आसपास मैंने सोचा था अटैम्प्ट करने का, उससे ऊपर ही है अटैम्प्ट। तो अब हम लोग सबमिट करेंगे पेपर, फिर देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं।
69 अटैम्प्ट करे हैं, 11 छोड़ दिए मैंने अनअटैम्प्ट, और 62.75 मार्क्स आए हैं, मतलब पाँच गलत गए हैं मेरे। ठीक है, तो 4 क्वांट में गलत गए हैं, हो सकता है यही गलत गए हो, मैं कह नहीं सकता हूँ। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। ठीक, बाय बाय। That's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching and do mock test.